अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब पर चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर-आफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि अक्सर भाई ये कहते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल जो है ना, जब उस पर हम 2 या 3 आदमी बिठाते हैं तो वो मोटरसाइकिल नीचे लग जाता है, यानी कि पिछला जो मॉडी गार्ड है ना वो टायर के साथ टच होता है। तो उसका क्या हल है, उसको कैसे ठीक करना है, तो आज की वीडियो में आपको तफसीली बताने वाला हूँ कि उसके अंदर हम कैसे ये फॉल्ट दूर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये अक्सर कंप्लेन आती है कि भाई जब भी फैमिली साथ बिठाते हैं तो मोटरसाइकिल ऊपर से जो है ना वो नीचे लगता है, तो उससे नुकसान ये होता है, एक तो हमारा जो टायर है वो ख़राब हो जाता है और दूसरा वो साथ जब घिसता है तो मॉडी गार्ड भी ख़राब हो जाता है। तो ये आजकल अक्सर मोटरसाइकिल में फ़ॉल्ट आ रहा है। तो चाइना के मोटरसाइकिल का फ़ॉल्ट कैसे दूर करना है वो भी आपको बताता हूँ, और जो CD70 मोटरसाइकिल है उसका ये फ़ॉल्ट कैसे दूर करना है वो भी बताता हूँ। वीडियो आप पूरी देखा करें ताकि आपको मुकम्मल जो है वो रहनुमाई मिल सके, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वालों, समझाने वालों, बल्कि प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये फ़ॉल्ट हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि अगर हमारे मोटरसाइकिल में इस तरह का फ़ॉल्ट आता है तो उसको हमने कैसे दूर करना है। दोस्तों ये है वो मोटरसाइकिल जिस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। इस मोटरसाइकिल को फ़ॉल्ट ये है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये CD70 है, गालबन 7-8 मॉडल है, जेनुइन इसके शाख हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने शाख खोलने इसलिए मैंने ये बोल्ट वगैरह जो है ना खोल रखे हैं, ठीक है ना। तो इसको अब मैं शाख खोलता हूँ, खोल के यार शाख से अंदर क्या इसके होता है निज़ाम जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है, वो अभी आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले आपको मोटरसाइकिल दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये CD70 के ओरिजिनल शाख हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इंशाल्लाह इनको खोलते हैं और खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अंदर क्या निज़ाम होता है जिसकी वजह से ये शाख हमारे जो है ना वो नीचे लगते हैं। जब ये इसके ऊपर ज़्यादा वज़न रखते हैं, या आप कह सकते हैं 2 आदमी या 3 बिठाते हैं, तो ये हमारा मॉडी गार्ड यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से इसके साथ टच होता है, ठीक है ना। तो इस फॉल्ट को आप हम दूर करेंगे। तो अभी मैं ये शाख निकालता हूँ और इनको खोलते हैं और खोलने के बाद आपको बताता हूँ कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो शाख खोलने के लिए दोस्तों ये 2 इसके बोल्ट लगे होते हैं, वो आपने खोल लेना होता है। नीचे साइड पे ये कैरियर का बोल्ट होता है, वो भी आप खोल लें और उसके बाद शाख जो है आप आराम के साथ ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो ठीक है। तो ये होता है इसका शाख। अब आपको इसके खोलने का तरीका बताता हूँ। तो खोलने के लिए आपके पास ये एक शिकंजा होता है, वो टूल होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो आप इसको खराद के ऊपर भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पिन होती है, तो वो भी हमारी गुम हो गई है, लड़कों ने किधर इधर उधर कर दी, तो उसकी जगह आप कोई और भी चीज़ डाल सकते हैं, पेचकस डाल लें या कोई चीज़ भी डाल लें। तो आगे से आप इनको टाइट करेंगे, ये पीछे से जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर से आपने देख लेना, थोड़ा सा अगर लूज़ हो तो आप इसको टाइट कर लें और उसके बाद ऐसे आपने टाइट करते जाना है। तो ये हमारा जो रॉड है, पंप है, ये बाहर आ जाएगा, नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसको चाबी लगती है, वो आप लगा लें, 22 नंबर की मेरे ख्याल से लगेगी। तो ये मुख्तलिफ लगती है, नंबर 12 जो भी लगे आप उसको लगा लें और उसके बाद आप किसी चीज़ की भी मदद से यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। ये नाटा आपने ऐसे आराम के साथ खोल लेना है। नज़र आ रहा है दोस्तों, चाबी की मदद से आप इसको पकड़ेंगे ताकि अंदर से जो घूमे ना, और उसके बाद आपने इसको खोल लेना, ठीक है। तो दोबारा आपने इसी तरह जैसे टाइट किया था उसी तरह ही आपने इसको आराम के साथ खोलना है। तो ये हमारा शाख जो है वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा गैस से चोट लगा लें, अगर ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसके साथ जाम हुआ है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये होता है इसके शाख का जो है ना वो स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया और इसकी जो ताकत है ना दोस्तों वो कम हो चुकी है, ठीक है ना। ये ऐसे आप कह सकते हैं कि ये कमज़ोर हो चुका है।
इसके आप दोस्तों दो हल हैं। अगर आप बचत करना चाहते हैं या पंजाबी में कह सकते हैं कि आप जुगाड़ लगाना चाहते हैं, तो आप इसी स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर आप कोई पैकिंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो शाख की जो सील होती है पुरानी, आप वो भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो कि ये हमारा टाइट हो जाए। लेकिन वो असल में दोस्तों होता जुगाड़ ही है, वो ठीक तरह से काम को नहीं होता। ठीक तरह से यही है कि ये स्प्रिंग अब कमज़ोर हो गया तो आप इसको तब्दील करें, ठीक है ना। तो अगर आप जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके अंदर एक सील भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन बेहतर यही है कि आप ये जो स्प्रिंग है ना इसको तब्दील करें। उससे थोड़े सारे हमारे शाख टाइट तो हो जाते हैं, लेकिन शाख काम ठीक तरह से नहीं करते, यानी कि वर्किंग ठीक तरह से नहीं करते, क्योंकि वो जो होते हैं ना वो प्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर हाल ये है कि आप स्प्रिंग तब्दील करें। तो अभी हम इसके अंदर ये शाख स्प्रिंग जानवन डालेंगे। ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग नया है वो लगाएंगे। तो इसकी अगर आप प्राइस देखें तो ऊपर कंपनी ने लिखी हुई है 450 रुपया, यानी कि एक स्प्रिंग की कीमत। तो ये तकरीबन 450 और 450 900 रुपया हो गया। तो मजदूरी डालकर आप तकरीबन 1000 में आपके ये दोनों स्प्रिंग जो हैं वो शाखों के तब्दील हो जाएंगे। तो ये जो शाख जानवन है दोस्तों नया, तकरीबन इस वक्त जो इनकी कीमत है 7000 के करीब है। मैंने कुछ दिन पहले रेट चेक किया था तो 6800 रुपये रेट था, तो आप 7000 ही कर लें। तो स्प्रिंग जो जानवन है दोस्तों उसको ही डालें, वो अच्छा चलता है, मेयारी चलता है। तो दोस्तों अगर आप नए और पुराने स्प्रिंग का आपस में मुवाजना करें बराबर रख कर, तो आप देख सकते हैं कितना ये इसमें फ़र्क है। नज़र आ रहा है दोस्तों, इतना कि ये स्प्रिंग हमारा बैठ चुका है, नज़र आ रहा है दोस्तों, यानी कि इतना कि इसके अंदर फ़र्क पड़ चुका है। तो सील जो आपने रखनी थी उसने भी इतना ही फ़र्क करना था, लेकिन ये स्प्रिंग जो है वो कंपनी भी किसी नरम गया। और ये जो स्प्रिंग अभी हम डालने वाले हैं ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल स्प्रिंग अच्छा चलता है, इसका मेयारी है। वो स्प्रिंग इसके अलावा जो होते हैं वो हल्के होते हैं। तो अब इसकी फ़िटिंग का भी आपको तरीका बता देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो साइडें, एक साइड से ये स्प्रिंग आपस से मिला हुआ है और एक साइड से ये अलग है। ये आपने बात ज़रूर याद रखनी है, ये जो साइड मिले वाली है ना, इसको आपने मेरे प्यारे भाइयों ऐसे फिट करना है। ये तरीका गलत है, ठीक है ना। समझाने का मकसद यही होता है कि आपको जो है ना वो मुकम्मल रहनुमाई, मुकम्मल मालूमात मिले। तो आपने इस तरह इसको फिट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बकाया आप इसके साथ ग्रीस ज़रूर लगाएं ताकि ये बाद में आवाज़ ना करे। ग्रीस अच्छी है, अगर ग्रीस नहीं है आपके पास तो आप ऑयल भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट जो है वो ग्रीस है। दूसरी बात दोस्तों आपको ये बतानी थी कि जब भी आपने स्प्रिंग तब्दील करवाना है हमेशा दोनों करवाया करें, ठीक है ना। जैसे ये अब हमारे पास दूसरा भी है, दोनों हम इसको फिट करने वाले हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि भाई आते हैं, एक स्प्रिंग ख़राब होता है, वो कहते हैं जी एक ही डाल दें। अब ये देख सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग जेन्युइन है, इन दोनों की पैमाइश अगर आप देखें तो एक जैसी है। अगर आप एक नया डाल लेते हैं, एक मिसाल के तौर पर ये पुरानी रहने देते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना इसके अंदर फ़र्क है। फिर हमारा शाख जो है वो ठीक तरह से वर्किंग नहीं करता, बहुत सारी जो है ना फॉल्ट वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी शाखों के स्प्रिंग तब्दील करने दोनों ही करने हैं। तो बाहर ही से ले जाते हैं जी ठीक है, एक जो है वो चलता है उसे चलने रहने दें, तो इस तरह मामला जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना मुकम्मल रहनुमाई मिल गई होगी। तो अभी हम इसको फिट करते हैं। फिटिंग का बहुत ही आसान तरीका जैसा मैंने आपको बताया दिया, आप इसको ग्रीस लगा लें। तो ग्रीस लगाने के बाद जो मैंने आपको तरीका बता दिया सिंपल, इसका वही तरीका है, ठीक है ना। ग्रीस लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये फिर शाख जो है ना आवाज़ नहीं करता। बाज़ औक़ात आप शाख देखते हैं कि पीछे से ची 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 इस तरह की जो है वो आवाज़ करते रहते हैं। तो ग्रीस आप अच्छी तरह एक दफ़ा लगा लें, तो उसके बाद इसकी आप फिटिंग करें। ये इसका पंप होता है, तो ये इसका ठीक है, इसका मामला नहीं था, क्योंकि जो शाख को प्रॉब्लम होगी हम वो दूर करेंगे। अगर ये अंदर से कुछ आवाज़ कर रहा हो तो फिर आप इसका पंप चेक करें, लेकिन पंप इसका भी जेन्युइन है। उसके अलावा आप जब भी शाख लगाते हैं ये बुश चेक कर लिया करें, तो बुश इसके दोनों ठीक हैं, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अक्सर औक़ात ये ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फिटिंग का ये तरीका जो मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह आपने इसको लगाकर ऊपर ये इसकी जो गिलासी होती है वो लगाकर आपने उसी तरह शिकंजे के अंदर लगा देने हैं। तो एक और आपको चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने आपके साथ वादा किया था कि चाइना के मोटरसाइकिलों का क्या हाल है। तो उसका दोस्तों हाल ये होता है कि उसका शाख की यहाँ पर एडजस्टमेंट होती है। तो अभी मेरे पास चाइना का मोटरसाइकिल खड़ा नहीं, वरना मैंने आपको दिखा देना था। तो उसको आप वहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं।
इंशाल्लाह उसकी मेरे ख्याल से मैंने शॉर्टकट वीडियो बनाई भी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। उसकी नीचे एडजस्टमेंट कंपनी ने लगाई होती है, आप उसको लूज़ या टाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर वो भी आप मुकम्मल टाइट कर चुके हैं तो उसके बाद भी फॉल्ट कर रहा है तो उसका भी हल यही है कि आपने उसका जो है ना वो स्प्रिंग शॉक का उसका भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपने उसको क्या करना है, तब्दील कर देना है। तो इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती। इसके दो हाल मैंने आपको बताएं, एक तो इसके अंदर आप पैकिंग वगैरह रख कर इसकी सेट कर सकते हैं, टाइट करना चाहे तो टाइट कर सकते हैं। दूसरा हाल जो मैंने आपको बताया, आप इसका शॉक स्प्रिंग जो है वो तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। तो चाइना के दो हल हैं, एक तो वो जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई, आप वहाँ से अगर गुंजाइश है तो आप टाइट कर सकते हैं, अगर वहाँ से टाइट हो चुका है तो आप फिर आपने उसका भी स्प्रिंग तब्दील करना है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद ये नीचे नहीं लगेगा, ये अपनी हालत में ही रहेगा। हाँ, अगर एक चीज़ की जितनी ताकत है उससे बढ़कर अगर आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर तो नीचे लगेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक और भी स्प्रिंग आता है, वो जो लोड का काम करते हैं ना वो यूज़ करते हैं, वो बहुत हार्ड स्प्रिंग होते हैं। अगर आप ज़्यादा लोड रखना चाहते हैं तो आप वो स्प्रिंग में डलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर वो जब आप सफ़र करेंगे या सवारी के लिए यूज़ करेंगे तो फिर वो वर्किंग नहीं करते, बल्कि वो फिर जप्पों खड्डों में ऐसे होगा जैसे आप ट्राली के ऊपर बैठे। तो ये स्प्रिंग सवारी के लिए या आम लोड के लिए मुनासिब हैं, ये यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा लोड रखना चाहते हैं, जैसे कुछ हमारे भाई होते हैं वो इसके ऊपर हमेशा ही लोड रखते हैं, दूध वगैरह या और मुख्तलिफ खुर्जी वगैरह उन्होंने बनवाई होती है, तो उसके लिए आप वो स्प्रिंग डलवाएँ। उनके ये जो तार होती है या सरिया आप बोल सकते हैं, ये मोटी होती है, ज़्यादा ताकत वाली होती है। तो जैनवन जो कंपनी 70 के साथ भेज रही है वो यही भेज रही है जो अब हमने इसके साथ फिट कर दिया है। तो इंशाल्लाह इसके लगाने के बाद ये हमारी जो प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, वो दूर हो जाएगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।